गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट क्लास में जहाँ तक हम लोग चले थे उसके पहले जो नए बच्चे देख रहे हैं उनके लिए मैं अपने बारे में बता दूं। आई एम कुंदन, बीटेक फ्रॉम IIT पटना एंड एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस विद्या मंदिर एंड बंसल क्लासेज, करेंटली द डायरेक्टर ऑफ मैथ जी फिजिक्स एडू सर। ठीक है, बाकी बच्चों आप मेरे बारे में जानते हो। तो चलिए बच्चों, जो लास्ट क्लास में जहाँ तक चले थे हम लोग पोटेंशियल की बात कर रहे थे। तो पोटेंशियल में जस्ट अगला टर्म जो अपने को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अपने को इक्विपोटेंशियल सरफेस। अपने को इक्विपोटेंशियल सरफेस ये चीज़ अपने को वेव में जब वेव पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे वेव फ्रंट अपने को सीखेंगे। इसी टाइप का कंसेप्ट वहाँ के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो चलिए आपके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्या मतलब, क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, हम लोग समझते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, नाम से ही बराबर, नाम से ही लग रहा है तुम्हें अपने को, नाम से क्या इक्व मीन्स क्या होता है, इक्वल अपने को, बराबर अपने को पोटेंशियल। तो बराबर पोटेंशियल का जो सरफेस है अपने को दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी एक ऐसा सरफेस अपने को, एक ऐसा सरफेस जिसके कि हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो बच्चों, बराबर हो। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। राइट, ओके। तो यानी अपने को अगर डिफाइन करना हो कहीं पे, आपको आता है अपने को बोर्ड वगैरह में लिखने के लिए व्हाट आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, अपने को क्या लिखोगे अपने को, ये लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, all the points which are at same potential, which are at same potential, same potential is called equipotential surface। यानी इसको एक ऐसा अपने को सरफेस, एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस, तो इमेजिनरी रियल अपने को एक ऐसा सरफेस अपने को जस्ट इमेजिन करेंगे ये अपने को, तो जहाँ का हर एक पॉइंट का पोटेंशियल बच्चों क्या हो अपने को बराबर हो, उसी को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस। जस्ट लाइक मान लो एक पॉइंट चार्ज अपने को प्लस क्यू चार्ज रहा अगर ये मेरा, इससे अगर मैं आर डिस्टेंस पे, इससे अगर आर डिस्टेंस पे, इस आर डिस्टेंस पे जाके अपने को यहाँ का पोटेंशियल आपसे पूछूं तो क्या बोलोगे आप, के क्यू बाय आर। अच्छा, इससे अपने को आर डिस्टेंस पे इधर आगे पूछूं पोटेंशियल क्या बोलोगे, के क्यू बाय आर। इधर आगे पूछूं तो के क्यू बाय आर। हर जगह क्या बोलोगे आप, आर डिस्टेंस पे के क्यू बाय आर, इससे पॉइंट चार्ज। इवन अपने को चारों तरफ, यानी इस पॉइंट से अपने को, इवन अपने को ये स्फेरिकल पूरा का पूरा एक सरफेस होगा अपने को। इसको सेंटर मानते हुए आप एक स्फेयर कंस्ट्रक्ट कर दो। उस स्फेयर का मैं किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल आपसे पूछूंगा तब जानते हो क्या बोलोगे, के क्यू बाय आर अपने को। अगर आर इसकी रेडियस अपने को, आर ये डिस्टेंस रहा, के क्यू बाय आर बोलोगे। राइट, यानी इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसके कि हर एक पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा अपने को। यानी ये दूसरा हम लोग अपने को ड्रा कर दें अलग रेडियस का, इसी को सेंटर मानते हुए अपने को ये भी क्या होगा, एक डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ये क्या होगा बच्चों अपने को, ये एक डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा अपने को। यानी ये इस टाइप से इक्विपोटेंशियल सरफेस, लोकस ऑफ द पॉइंट्स, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर एट सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। राइट, अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ी बड़ी तो अपने को बात हम लोग समझे अपने को। जैसे पॉइंट चार्ज के लिए कैसा होगा, दीज आर अपने को स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए बच्चों, ये रहेगा पॉइंट चार्ज के लिए। ये अपने को फॉर पॉइंट चार्ज है अपने को, पॉइंट चार्ज के लिए तो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। राइट, अच्छा, इसके लिए जब आप बता सकते हो क्या मुझे अपने को, थोड़ी सी अपने को इसमें हम लोग और इसकी बात भी समझते हैं अपने को। उससे पहले अगर आपसे ये पूछा जाए, मान लो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज हो, इनफाइनाइटली लॉन्ग अगर एक लाइन चार्ज हो, इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। आपके दिमाग में आ रहा है ना, जो आ रहा है वो सही आ रहा है, क्या सोच रहे हो आप, इसको अपने को लाइन चार्ज रहा, इसके बाद क्या बहुत बड़ा लाइन चार्ज है अपने को, आकाश से लेके पाताल तक बहुत बड़ा अपने को। इसके अबाउट क्या हम लोग एक सिलेंडर कंस्ट्रक्ट करें इसी को एक्सिस बनाते हुए। तो ये जो सिलेंडर का जो ये कर्व सरफेस जो ये है ना अपने को, इसका जितना पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल बोले तो इसमें डिफाइंड नहीं है अपने को, बट जो भी पोटेंशियल हो अपने को, जो भी हो अपने, डिफरेंस यहाँ पे डिफाइंड था इस केस में, यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ का होगा अपने को, वही पोटेंशियल यहाँ का होगा, वही पोटेंशियल यहाँ का, वही पोटेंशियल यहाँ का। यानी इस पूरे कर्व सरफेस ये अपने को, इसका कोई भी पॉइंट चुनेंगे इस लाइन के रिस्पेक्ट में क्या सिमेट्रिकल है अपने को, इसका हर जगह पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। राइट, ये एक अपने को कैसा लाइन चार्ज के लिए कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलेंड्रिकल होगा अपने को। ये इस टाइप से सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, दीज आर सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल सरफेसेस है अपने को, इक्विपोटेंशियल सरफेस है।
अच्छा राइट। और अपने को आपसे अगर ये कोई पूछे अपने को, जरा मुझे ओरली बता दो, आप ओरली बताओ, और सुन रहे हो, ओरली बताओ। ये मान लो जैसे कि अपने को बहुत लार्ज अपने को प्लेनर सीट हो, अपने को लार्ज प्लेनर सीट ऑफ चार्ज हो, उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, सोचो, थिंक अबाउट इट। एक लार्ज अपने को लार्ज एक अपने को प्लेनर चार्ज हो जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो, इसी बोर्ड को जैसे मान ले, बहुत बड़ा बोर्ड अपने को, उसकी वजह से कैसा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। अरे यहाँ का पॉइंट चुने इससे इतने डिस्टेंस पे, या यहाँ का चुने, यहाँ का चुने, यहाँ का चुने, यानी इस बोर्ड के पैरेलल क्या होगा बच्चों, एक प्लेन अपने को, इस बोर्ड के पैरेलल एक प्लेन भी अगर मैं चुन लूं तो उस प्लेन का हर पॉइंट का पोटेंशियल जो भी होगा अपने को बराबर होगा। तो इसके बाद जो प्लेन ड्रॉ करेंगे दैट प्लेन विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर लार्ज सीट ऑफ चार्ज रहेगा तो उसके लिए प्लेनर होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। अभी देखो, अब कुछ कुछ बात आप समझो अपने को। यहाँ पे देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। ये डीवी इक्वल टू क्या होता है, डीवी इक्वल टू होता है माइनस ई डॉट डी आर, माइनस ई डॉट डी आर। अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे डीवी कितना, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए डीवी जीरो। इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर इनके बीच का रिलेशन कितना, ना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना आर जीरो अपने को, ना डी आर जीरो अपने को, डिस्प्लेसमेंट पे जीरो नहीं, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा है अपने को, राइट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है ही अपने को, बट क्या जीरो होगा, ई डी आर कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए ना तो अपने को जीरो हो जाएगा अपने को। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा इस पे अपने को, यहाँ पे मैं इधर मूव करूंगा तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है अपने को, यानी यहां से इधर जाएंगे तो कोई पोटेंशियल का चेंज नहीं, माइनस ई डॉट डी आर, ई डी आर कॉस 90 जीरो, राइट। तो एक कंसेप्ट आया आपको अपने को, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होते हैं अपने को वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक सिमेट्री से अपने को ड्रॉ कर दो, यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ये होगा। अब जरा सब विजुलाइज करो ये बात, ये भी आपने स्फेरिकल माना था, के क्यू बाय आर हर जगह होता है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही होगा ना, राइट, ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो जहां भी कंसीडर करोगे क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, जहां भी कंसीडर करेंगे इसके परपेंडिकुलर, जहां भी कंसीडर करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी प्रॉपर्टीज अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं अपने को, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के ये परपेंडिकुलर होते हैं अपने को, राइट। ओके, इस केस में क्या होगा, इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज 2k लैम्डा बाय आर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और किधर किस डायरेक्शन में, तो रेडियली आउटवर्ड, ये रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, राइट, रेडियली आउटवर्ड। तो ये अपने को इस कर्व सरफेस पे क्या होगा अपने को, यहाँ पे क्या होगा अपने को, इसके परपेंडिकुलर इसको छेद करते हुए जा रहा होगा अपने को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है अपने को वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को अपने को क्या करता है, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर अपने को उसके साथ पर आता है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बताए थे तुम्हें अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, राइट। तो अपने को इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होते हैं वो भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते, कुछ स्पेशल केसेस को छोड़ के अपने को इंटरसेक्ट या टच अपने को एक जगह कर सकते हैं, ठीक है। कुछ स्पेशल केसेस को छोड़ के कभी इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कहां पे करेंगे अभी वो देख लेता हूं। बट चलो आपके लिए जो अपने को काम की बात रही, काम की बात, इंफॉर्मेशन सुन लो और सुन लो, इधर देखो, और क्या दिख रहा है, इधर देखो, हाँ चलो। पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा, स्फेरिकल। लाइन चार्ज के लिए कैसा, इनफिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज के लिए कैसा, सिलिंड्रिकल, याद रहेगा। और अपने को चलो मैं इसको मिटा के लिख रहा हूं, अपने को इसको मिटा के लिख रहा हूं। पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल, लाइन चार्ज के लिए अपने को सिलिंड्रिकल, और अगर प्लेनर चार्ज रहा अपने को काफी लार्ज, अपने को प्लेनर चार्ज रहा, इसके लिए अपने को इसके पैरेलल ऐसे प्लेन ही आएगा अपने को, ये प्लेनर ही बनेगा अपने को। इस पे अगर चार्ज था तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो सरफेस के परपेंडिकुलर जा रहा होता है, तो ये अपने को प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस अपने को यही प्लेनर ही बनेगा अपने को, प्लेनर अपने को सरफेस आएगा, राइट। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा क्या परपेंडिकुलर, अपने को मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये यूनिफॉर्म अगर इस टाइप से रहे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म किसकी वजह से होता है अपने को, तो लार्ज प्लेन चार्ज की वजह से होता है, कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। अगर इस टाइप से है, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर मुझे ड्रॉ करना हो ना तो इसके परपेंडिकुलर, अभी तुम्हें बताया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो यहाँ पे आप सोचो ना, जरा मान लो यहाँ पे एक सरफेस ऐसा मैं अगर ड्रॉ कर दूं जो कि इसके परपेंडिकुलर है, तो क्या इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा क्या, और जो पोटेंशियल इस सरफेस पे यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे, क्यों, क्योंकि अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और डी आर इधर, अपने को दोनों क्या है आपस में परपेंडिकुलर हिसाब किताब है, तो डीबी क्या हो जाएगा, डीबी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। इससे सोचो जरा सा, सोच पा रहे हो तुम,
ठीक है, तो ये अपने को थीटा अगर 90 हो जाए तो अपने को dV इक्वल टू 0 हो जाएगा अपने को, यानी पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं आएगा, जो भी पोटेंशियल यहाँ का होगा वही पोटेंशियल यहाँ का होगा, राइट। ओके, तो ऐसे हम लोग काम क्या करेंगे, ठीक है। यानी अपने को ये इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे क्या होगा, मुझे ये प्लेनर अपने को सरफेसेस रहेगा, यहाँ एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे अपने को ऐसे करके इसकी परपेंडिकुलर जहां जहां ये प्लेन अपने को ये एक इक्विपोटेंशियल, दूसरा इक्विपोटेंशियल, तीसरा चौथा ऐसे करके अपने को इक्विपोटेंशियल सरफेस, आई थिंक आप समझ चुके हो क्या मतलब। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर एट सेम पोटेंशियल, वो उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो कि बराबर पोटेंशियल पे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। और दूसरा 2-3 अपने को बता दिया, तुम्हें याद रखना। चलो नेक्स्ट अपने को, नेक्स्ट आगे इसमें क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर किसी चार्ज को मूव कराओगे तो वर्क डन बच्चों क्या आएगा, वर्क डन कितना होगा, 0 होगा अपने किसका, इलेक्ट्रिकल फोर्स का अपने को, या एक्सटर्नल एजेंट का भी मिनिमम वर्क डन की बात करेंगे, दैट विल बी 0 अपने को। कैसे, जरा सोचो। अरे यहाँ पे अपने को क्या, एक मान लो अगर अपने को जैसे इसी पे देखो, यहाँ पे ये तो मैं बता चुका हूं कितना वर्क करना पड़ता है अपने को, चेंज इन पोटेंशियल वगैरह निकालना सिखाया हूं अपने को, राइट। R2 डिस्टेंस R1 डिस्टेंस पे अगर हो पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह लिखना सीखे हो तुम तो W एक्सटर्नल आप लिख सकते हो बड़ी इजीली अपने को। चलो जैसे एक क्वेश्चन अपने को करते हैं, एक क्वेश्चन सुनो, या उसके पहले आप 2-3 पॉइंट्स नोट कर लो, आप मैं लिखा दे रहा हूं, लिख दो। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली अपने को इंटरसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट अपने को, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स इन मूविंग ए पॉइंट चार्ज, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स इन मूविंग ए पॉइंट चार्ज, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स इन मूविंग ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी 0, विल बी 0, यानी वो 0 होगा। क्यों 0 होगा, W एक्सटर्नल क्या होता है, Q इंटू dV, और dV में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो यानी क्या होगा अपने को, यानी यहां से यहां अपने को इसका अगर वर्क डन पूछा जाए, मान लो एक चार्ज यहाँ पे प्लस Q और इस चार्ज को घुमा के बोला, पूरी दुनिया घुमा के यहाँ पे ले आया अपने को, बोलेगा इलेक्ट्रिकल फोर्स का वर्क डन कितना अपने को, 0। और क्या वर्क डन अपने को, W एक्सटर्नल तुम्हें पता है ना, और ये W इलेक्ट्रिकल पता है ना, W इलेक्ट्रिकल क्या होता है, तो माइनस Q इंटू डेल्टा भी ना अपने को, माइनस Q इंटू डेल्टा भी, राइट। तो यहाँ से क्या डेल्टा भी कितना हो गया, 0, और यहाँ से यहाँ आ गई बराबर ही पोटेंशियल, तो 0 अपने को, राइट। ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखना होगा, ठीक। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन कर सकते हो अपने को, यहाँ से यहाँ लाने में होगा, यहाँ से यहाँ Q माइनस Q इंटू डेल्टा भी, ये तो आप करोगे, डेल्टा भी अपने को ये लिखना सिखा चुका हूँ, नोटबुक उल्टा के देख लो, ठीक है, नोटबुक उल्टा के देख लो कैसे इस केस में निकालते हैं या और किसी केस में कैसे निकालते हैं, राइट। तो देखो कई बार तुम्हें ना क्वेश्चन थोड़ा सा और अपने को वैरायटी चलते हैं हम लोग। अभी मैंने क्या बोला था, एक बात, हाँ ये भी बात पॉइंट लिख लो, टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, अपने को 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को। क्यों, अगर मान लो इंटरसेक्ट कर जाएंगे कहीं पे तो हाँ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 डायरेक्शन हो जाएगा ना अपने को। मान लो अगर 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, मान लो एक ये रहा अपने को, दूसरा किसी ने बोला ये, इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर ड्रॉ करेंगे, इसके तो परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के, इसके हिसाब से अगर सोचे तो इधर आएगा, इसके हिसाब से सोचे तो इधर आएगा, तो किधर हो गया अपने को, यानी ऐसा होगा ही नहीं अपने को, ऐसा होगा ही नहीं, राइट। 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो वहां कंफ्यूजन क्रिएट करा देंगे ना, ठीक। इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बट कुछ स्पेशल केस में वो लगता है अपने को इंटरसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है, जैसा अपने को, जैसे अभी मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ अपने को, चिंता ना करो, मैं बोलता हूँ तो उसका अपने को एग्जाम्पल भी दूंगा ना आपको, राइट। चलो मान लो ये रहा एक प्लस Q चार्ज, एक प्लस Q चार्ज, एक दूसरा कुछ डिस्टेंस पे दूसरा एक प्लस Q चार्ज है अपने को दूसरा। अभी देखो क्या होगा, इसके बिल्कुल पास में अगर आओगे, यहाँ पे अगर अपने को इसके पास में, इसी की वजह से पोटेंशियल मेजर कंट्रीब्यूशन, इसकी वजह से तो क्या होगा, कम ही होगा ना अपने को। तो देखो अपने को लगभग ये यहाँ पे स्फेरिकल होगा, लगभग स्फेरिकल, बट जैसे जैसे अपने को बड़ा यहाँ पे जो पोटेंशियल, तो यहाँ थोड़ा ज्यादा दूर पे होगा इस साइड अपने को, क्योंकि यहाँ पे क्या इसकी वजह से भी और रिजर्व वाले की भी वजह से कंट्रीब्यूशन, यानी ये कुछ इस टाइप से बनता चला जाएगा अपने को, राइट। कुछ इस टाइप से ये अपने को होता चला जाएगा, कुछ इस टाइप से इसकी वजह से पोटेंशियल, वैसे इसकी वजह से भी ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, इस टाइप से होते चला जाएगा, इस टाइप से, ठीक है। तो ये अपने को जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है ना बीच में अपने को,
उस पॉइंट पे आपको कुछ ये इस टाइप का आपको लगेगा। आपको आप सोचोगे यहाँ पे जैसे कट कर रहा है अपने को, एक्चुअली में कट नहीं कर रहा है, ये इसका इधर का मतलब ये पूरे पे अपने को पोटेंशियल क्या होगा ना, बराबर होगा इस पूरे पे अपने को, यानी इस चार्ज के अबाउट ये इस टाइप से जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था वहां पे आपको लगेगा वाइट भी मिलता हुआ, यानी जो पोटेंशियल इधर अपने को वही इधर अपने को इस पूरे पे ना ऐसे करके अपने को पूरे पे पोटेंशियल क्या आप फील कर पा रहे हो, क्या न समझ पा रहे हो इस पॉइंट चार्ज के लिए। यहाँ भी इसके पास कहता है कि पोटेंशियल सरफेस, इसके बगल में जस्ट बगल में जाएंगे तो हर जगह क्या के क्यू बाई आर बिल्कुल कम तो इन्फिनिटी, हर जगह बिल्कुल अपने को वैसा इन्फिनिटी जैसा, यानी बस जस्ट बगल में बिल्कुल स्फेरिकल जैसा होगा। बट जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तैसे इधर अपने को शिफ्ट होते जाएगा, अपने को उधर शिफ्ट होते जाएगा, ठीक है। तो राइट अपने को ये बात रही अपने को, ओके, यानी कुछ इस टाइप का बनेगा, मेरे कहने का मतलब कुछ इस टाइप का बनेगा। चलो आगे हम लोग चलते हैं अपने को, यानी एक ही पोटेंशियल सरफेस आप समझ चुके हो, राइट। देखो इसमें एक अपने को क्या करता है, आपको कई बार ना एक क्वेश्चन है अपने को, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अपने को पूछा जा रहा है। और कुछ मान लो इस टाइप से अगर दे रखा हो, ये एक्स वाई प्लेन, अपने को एक्स वाई प्लेन रहा, राइट ना, एक्स वाई प्लेन। अब मान लो यहाँ पे आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इस टाइप से अगर दे रखा हो, जैसे मान लो यहाँ पे ये अपने को 10 वोल्ट था, 10 वोल्ट, इधर जो था ये मान लेते हैं 20 वोल्ट था, 20 वोल्ट, ठीक, ऐसे अपने को, ठीक है, मैं पोजीशन बता रहा हूँ, अभी ध्यान देना। ये मान लो यहाँ पे 30 वोल्ट है अपने को, ये दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अपने को। और ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इसका हर एक पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट्स वगैरह आपको बता दे रहा हूँ। लेट्स सपोज अपने को दिस इज कितना, दिस इज अपने को इजी कर दूं क्या या हार्ड कर दूं थोड़ा सा, चलो ठीक है थोड़ा सा हार्ड कर देता हूँ। दिस इज लेट्स 37 डिग्री एंड दिस इज अपने को पॉइंट अपने को कितना, लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट अपने को 4, दिस इज 4,0, ठीक है। वैसे ये वाला चीज़ क्या होगा अपने को, वो भी 37 डिग्री अपने को पैरेलल सब है अपने को 37 डिग्री, एंड दिस इज सपोज अपने को 8,0, 8,0, ऐसे ये वाला हो जाएगा 12,0, राइट, 12,0, राइट। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इससे अपने को क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो आप क्या। चलो अभी आपको क्या कंसेप्ट पता है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है अपने को, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल या लो से हाई, डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, उसे मैं समझाया था आपको, राइट ना। क्या था अपने को, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करता है अपने को, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ना कुछ ये होगा, इधर अपने को, इधर ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर, इसके परपेंडिकुलर ये वाला अपने को, ये हिसाब किताब बनेगा, ठीक है, ये हिसाब किताब ऐसे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म अपने को इस डायरेक्शन में। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ कैलकुलेट करो आप। चलो मान लो अपने को यहाँ पे इस पे परपेंडिकुलर यहाँ से अपने को ये पॉइंट पास कर रहा है, तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बता दोगे क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो स्ट्रेंथ मैं लिख रहा हूँ, बाद में अपने को उसका मैग्नीट्यूड वगैरह, डीवी इक्वल टू क्या होता है माइनस ई डॉट डी आर, यानी ये क्या आ जाएगा, ये आएगा अपने को, याद चालो अपने को ये कर लो, अरे कोई बात नहीं, डीवी इक्वल टू क्या माइनस ई डॉट डी आर, माइनस ई डॉट डी आर। देखो इसको क्या करें, माइनस ई डी आर कॉस थीटा अपने को, माइनस ई डी आर कॉस थीटा, राइट, ओके। तो देखो यहाँ से भी क्या करें हम लोग, यहाँ से देखो आप ई इक्वल टू जो निकालोगे अपने को, इसका जस्ट मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, बाद में डायरेक्शन वगैरह की बात कर लूंगा, डीवी अपॉन ये क्या डी आर कॉस थीटा अपने को, राइट, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसको इंटीग्रेट जैसा करो तो यहाँ पे बेसिकली क्या अपने को, अब चाहो तो ऐसे लिख सकते हो अपने को, देखो ऐसे लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म ही है, तो डेल्टा भी इक्वल टू क्या अपने को, तो माइनस ई इंटू डेल्टा आर कॉस थीटा, राइट। ई इक्वल टू ई का मैग्नीट्यूड लिखा दो, डेल्टा भी बाय डेल्टा आर कॉस थीटा, राइट है ना, राइट ना, ठीक है, ओके। मैग्नीट्यूड की बात करूँ, इधर मैग्नीट्यूड ले लूंगा। देखो जैसे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से बच्चों यहाँ तक में कितने का पोटेंशियल का चेंज हुआ है, ये 20 वोल्ट का था, ये 10 वोल्ट का था, ये 20 वोल्ट का था, ये 10 वोल्ट का था, कितने का चेंज हुआ है बच्चों, ये हुआ है 10 वोल्ट का चेंज, 20 माइनस 10। अच्छा ये वाला कितना अपने को, ये वाला कितना, अच्छा ये थीटा किसके बीच है, इलेक्ट्रिक फील्ड और अपने को आर के बीच का,
इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस डायरेक्शन में इधर और इसके परपेंडिकुलर है, ये 37, ये वाला कितना है अपने को, ये 53 डिग्री है अपने को, राइट। और मैं इस लाइन पे ये मेरा डी आर यहाँ से यहाँ, ये अपने को इधर जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये अपने को आर का डायरेक्शन ये, और ये अपने को रहा मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच कितना 53, जस्ट मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, बाद में वेक्टर फॉर्म में लिख दूंगा, राइट। तो देखो क्या आ गया बच्चों, ये डेल्टा भी कितना, यहाँ से यहाँ 20 वोल्ट था ये अपने को, ये पॉइंट का 20 वोल्ट, यहाँ है 10 वोल्ट, ठीक। और कितना डिस्टेंस आ रहे हैं, वो डिस्टेंस कितना, ये 4,0 ये 8,0, तो 4 है अपने को, ठीक है। ये अपने को 20 - 10 था अपने को, 20 - 10 डेल्टा, मैग्नीट्यूड निकाल लो, बाद में डायरेक्शन के साथ लिखता हूँ, चिंता मत करो, ठीक है। और डिवाइडेड बाय डेल्टा, डेल्टा ये डिस्टेंस कितना हो गया 4 और कॉस कितना, कॉस अपने को 53, राइट। तो देखो कितना आ गया अपने को 10 डिवाइडेड बाई 4 और कॉस 53 क्या होता है 3/5 अपने को, ये नहीं आ गया कितना, अरे 50, 2 से काट दो 5, तो 25/6 अपने को, 25/6 वोल्ट पर मीटर अपने को, ये रहा 25/6 वोल्ट पर मीटर, राइट। इसका ये मैग्नीट्यूड आया। अब देखो अब क्या करो इसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, अब वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, वेक्टर फॉर्म में ये लिख दूं क्या, सिंपल अपने को, क्या मुझे देख के बताओ ना, इधर इसका डिस्टेंस एक वेक्टर रहा जो कि एक्स एक्सिस से इधर 53 डिग्री पे नीचे की तरह डायरेक्टेड है, क्या लिखेंगे हम लोग, और सही बोल रहे हो आप, क्या लिखोगे, ये अपने को 25/6 कॉस 53 माइनस आई कैप, राइट। और 25/6 अपने को साइन 53, और ये नीचे आ जाएगा इसका कंपोनेंट माइनस जे कैप, ये रहा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड ना। तो 25/6 अपने को माइनस कर ही देते हैं ना अपने को, माइनस, और कॉस 53 अपने को, कॉस 53 वो रहा अपने को कितना 3/5, तो 3/5 इतना हो गया आई कैप, और माइनस अपने को 25/6 इंटू 4/5 जे कैप, निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यानी ये इस टाइप से आप देखो यहाँ पे, या तो चाहो आप ये वाला डिस्टेंस रख दो, ये डिस्टेंस, और ऐसे कॉस्ट वगैरह करो, या दूसरा आप ये वाला कर सकते हो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालने के लिए, और सीधा सीधा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये वाला लेंथ चले हैं, ये वाला लेंथ चले हैं, समझ में आ रहा है क्या, ये वाला लेंथ चले, वो वाला लेंथ कितना होगा, और वो वाला लेंथ कितना, ये परपेंडिकुलर रहा, यानी डायरेक्ट आप चाहो तो ये अपने को, ये यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ कितना आएगा बच्चों, बताओ ना, ये वाला लेंथ कितना, देखो ये 37 था, ये कितना हो गया 53, और ये 4 है, 4 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, ये आएगा 4 cos अपने को 53, तो बेसिकली ये 20 - 10/4 cos 53 अपने को, वही चीज अपने को, ठीक है। अब जैसे सोचना सोच लो, ये वाला रखेंगे तो ऐसे थीटा वगैरह सोचो, नहीं तो अगर सोचे तो अगर इस डायरेक्शन में तुम्हारा अगर RDR है अपने को, इधर की तरफ चल रहे हो, इस डायरेक्शन में चल रहे हो तुम अगर, तो कितना ही अपने को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये क्या है अपने को 4 cos 53, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही अपने को, इससे डिवाइड कर देंगे, सिंपल सा अपने को। आप क्या करा करो अपने को, जैसे भी जो बताया वो मेथड, या आप क्या करो, अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया हुआ है, एक ये अपने को दिया हुआ है, राइट, तो या इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, ये डी भी डेल्टा भी अपॉन इससे मैं डिवाइड कर दिया करूंगा, यही वाला डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस होगा ना, इससे डिवाइड कर दोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वही रहा अपने को, ठीक है। तो ऐसे करते हुए अपने को ना आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो अपने को। अब एक मिनट, अब जरा सोचो अपने को, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जो क्वेश्चन वगैरह HCV में भी इससे अपने को रिलेटेड 2-3 अपने को अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है, 2-3 अच्छे क्वेश्चन थे। अब जैसे किसी पॉइंट पे मान लो यहाँ का पोटेंशियल अपने को कुछ बता दे, यहाँ का पोटेंशियल क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा अपने को तुमसे पूछ लेगा कितना अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को, जैसे ये 4 मीटर के डिस्टेंस पे देखो ये कितने वोल्ट का था, 10 वोल्ट का डिफरेंस था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा कितना आएगा अपने को 10/4 अपने को 2.5, तो क्या 2.5 से ज्यादा हो सकता है, 2.5 से कम हो सकता है, या 2.5 ही होगा हमेशा, ऐसा कुछ अब जवाब दे सकते हो क्या 2.5 से अगर मान लो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके 2 पॉइंट यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल अपने को ऐसे ही अपने को, या कैसे भी रहा अपने को नहीं बताया अपने को, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहा अपने को, ये बताया आपको, और एक पॉइंट का यहाँ का पोटेंशियल मान लो बोल दिया आपने को, यहाँ का पोटेंशियल कुछ था, यहाँ का पोटेंशियल कुछ अपने को 10 और 20 ही मान लो, डिफरेंस कितने का हो गया 10 का अपने को, देन 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उनके बीच का डिस्टेंस अपने को 4 मीटर, और अपने को पोटेंशियल जो है अपने को वो डिफरेंस वो 10 वोल्ट, तो इसका मतलब अपने को पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा 2.5 के बराबर या 2.5 से ज्यादा ही होगा, उससे कम नहीं हो सकता है अपने को, समझ रहे हो,
4 मीटर डिस्टेंस है, पूरा का पूरा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे ही रहता तब भी 4 मीटर में 2.5 × 4 अपने को, अगर कुछ उसका कंपोनेंट आ गया अपने को तब तो क्या अपने को, यानी आप क्या करोगे, dV अपॉन डेल्टा आर कॉस्ट, डेल्टा आर ही 4 है तो 4 कॉस्ट थीटा ऑफ कोर्स होगा 4 से कम होगा, तो 10/4 से कम, 4 या 4 से कम डिपेंडिंग ऑन थीटा अपने को, यानी वो क्या आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तब क्या करोगे, यानी वो बोल सकते हो आप 2.5 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर से ज्यादा या उसके बराबर ही होगा अपने को, उससे कम नहीं हो सकता है अपने को, ठीक है। चलो आगे हम लोग चलते हैं। चलो नेक्स्ट अपने को एक काम करते हैं, अपने को स्फेरिकल के लिए, अपने को स्फेरिकल चार्जेस के लिए पहले बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं हिंट कर दे रहा हूँ, ठीक है अपने को, फिर हम लोग कंडक्टर स्टार्ट करेंगे और कंडक्टर के बाद अगेन हम लोग अपने को स्फेरिकल अपने को चार्जेस पे आएंगे अपने को, ठीक। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बता चुका हूँ अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको स्फेरिकल सेल की वजह से कितना होता था बच्चों, आपको याद है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, बाहर वाले पॉइंट के लिए वो बिहेव करता है जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज, दिस इज सेल थ्योरम, सेल थ्योरम भी यही इसी को बोलते हैं, ठीक है। चलो हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू अपने को अब इसकी वजह से सीखते हैं, अपने पोटेंशियल ड्यू टू अपने को स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ, ये अपने को यूनिफॉर्मली चार्ज की बात कर रहा हूँ। देखो अगर कंडक्टर होगा, कंडक्टर भी पढ़ेंगे तब डिटेल में समझ में आ जाएगा, तो कंडक्टर अगर होगा तो ऑफ कोर्स अपने को यूनिफॉर्मली चार्ज ही होगा अपने को, कंडक्टर एक स्फेयर होगा तो अपने को ऑफ कोर्स उसका चार्ज जो होता है बट जाता है अपने को और यूनिफॉर्म चार्ज हो जाता है, बट अगर इंसुलेटर होगा, नॉन कंडक्टर होगा तो वो हो सकता है अपने को नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से सरफेस पे हो, इतनी बात अभी याद रख लो, जब अभी कंडक्टर पढ़ाऊंगा अभी ही पढ़ाऊंगा तो आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगी चीजें अपने को, राइट। तो चलो अपने को पोटेंशियल ड्यू टू अपने को यूनिफॉर्मली चार्ज, अपने को ये यूनिफॉर्मली चार्ज अपने को इसकी बात कर रहा हूँ, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, चलो राइट अपने को बच्चों। तो यहाँ देखो अब क्या है, इस टाइप से ये सोचो, मान लेते हैं इसमें चार्ज दो तो अपने को प्लस क्यू बैठा हुआ है चार्ज, अच्छा मेरा अपने को ऐसा नहीं है, अपने को मैं माइनस क्यू की बात नहीं करूंगा, और माइनस क्यू के लिए भी अपने को एज इट इज ऐसे ही बात अपने को होगा, कोई अलग नहीं अपने को, ठीक है, इसलिए मैं माइनस नहीं बोल रहा हूँ, प्लस में सीख लो, प्लस जहाँ क्यू प्लस क्यू रखते हो माइनस क्यू रख देंगे, दैट्स इट अपने को। इसकी वजह से बच्चों आप तो एक तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बता चुका हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इसकी वजह से, याद करो आप, याद करो, और कुछ आया याद क्या, आर लेस देन आर के लिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर के लिए क्या होता है, तो सही बोलो, जवाब दो अपने को, जवाब दो, मैं सुन रहा हूँ, सही बोल रहे ना, ये 0 अपने को, और ये कितना होता है, तो ये अपने को जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज बिहेव करता है अपने को, के क्यू बाय आर स्क्वायर, अंदर में किसी भी पॉइंट पे अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ 0 0 पूरा 0 अपने को, अंदर है ही इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं अपने को, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से, सरफेस से ही शुरू होके और इधर जा रहा होता है अपने, वैसे करके अपने, राइट, सरफेस से ही शुरू होके ये अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक फैल रहा होता है अपने को, तो ये हिसाब किताब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसका हिसाब किताब जो है ये हिसाब किताब है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक, ये इस टाइप से। अच्छा ये वाला इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपने को, ये अपने को देखो के क्यू, जरा एक बात बताओ मुझे, चलो एक बात बताओ मेरी तरफ देखो, ठीक है, हाँ यहाँ इसका सेंटर ओ था, मान लो ओ पे एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू रख दें अपने को, ठीक है, ओ पे एक पॉइंट चार्ज यहाँ प्लस क्यू रख दें, तब मैं पूछूं यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तब क्या बोलोगे, जो भी डिस्टेंस के क्यू बाय आर स्क्वायर, अच्छे से स्फेरिकल सेल की वजह से यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं कितना, तब वही बोलोगे के क्यू बाय आर स्क्वायर, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नोट करते हुए आप ये नहीं बता सकते हो अपने को ये सेल की वजह से जनरेट हुआ है या एक पॉइंट चार्ज की वजह से जनरेट हुआ है, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो, यानी वहां पे आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी सेल जो है कंप्लीटली एक
पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है बाहर वाले पॉइंट के लिए, एक्सटर्नल पॉइंट के लिए। तो आप मुझे बता दो पॉइंट चार्ज के लिए, यानी अपने को डीवी इक्वल टू क्या कैसे निकालते थे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल, डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। पॉइंट चार्ज के लिए मैं ड्राइव किया था तुम्हें कि क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर, और उसको इंटीग्रेट करा के, याद है ना तुम्हें, ठीक। और अपने को लिमिट कहाँ से लगाए थे, तो इन्फिनिटी से लेके आर तक अपने को। तो वो सब काम करा के जो आएगा अपने को, एक बात तो आप मुझे बता सकते हो ना, भी इक्वल टू पॉइंट चार्ज के लिए जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड था ऐसा ही जब इसके लिए है, पोटेंशियल भी ऐसा ही होगा। कहाँ के लिए, बाहर वाले पॉइंट के लिए। कितना पोटेंशियल होता था पॉइंट चार्ज के लिए, अरे के क्यू बाय आर, किसके लिए, आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर के लिए, इसके लिए ये आएगा अपने को, राइट। के क्यू बाय आर की वैल्यू जो भी रहेगा डिस्टेंस रख देंगे यहाँ पे, यानी जो पॉइंट चार्ज के लिए था वही अपने को स्फेरिकल यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के लिए होगा, एग्जैक्टली। अब बात करो अंदर वाले पॉइंट का। मुझे एक बात अपने को चलो, और अपने को यहाँ पे अपने को यानी एक आर इक्वल टू आर पे क्या हो जाएगा पोटेंशियल, तो आर इक्वल टू आर पे हो जाएगा, आर की वैल्यू आर रख दो, के क्यू बाय आर हो जाएगा, राइट। ये सेकंड। अच्छा अब यहाँ का पोटेंशियल, सरफेस का पोटेंशियल आ गया मुझे के क्यू बाय आर, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना, यहाँ बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बच्चों, 0। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमारा क्या पोटेंशियल में चेंज होगा, क्या डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, चेंज होगा क्या यहाँ से यहाँ जाने में, बोलो बोलो। dB इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड गायब है, 0 है, ई इंटू 0 इंटू डी आर अपने को, तो वो भी 0 हो जाएगा। यानी डीवी में कोई चेंज नहीं अपने को, यानी इसका मतलब यहाँ पे डीवी जो रहा 0 रहा अपने को, जो पोटेंशियल यहाँ का वही पोटेंशियल यहाँ का, यानी जो पोटेंशियल सरफेस का होता है वही पोटेंशियल अंदर के हर एक पॉइंट का होता है। यानी आर लेस देन आर के लिए क्या तुम्हें समझ में आ गया, के क्यू बाय आर, यानी पूरे कंप्लीट अपने को इनसाइड अपने को, ठीक है, इनसाइड अपने को पूरे का जो पोटेंशियल है अपने को के क्यू बाई कैपिटल आर अपने को, यानी मैं इस यूनिफॉर्मली चार्ज यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का सेंटर का, देखो यहाँ पे आप सेंटर का चाहो तो मुझे पोटेंशियल आप इजीली बता सकते हो। जो भी चार्ज है कितने इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे, तो आर डिस्टेंस पे अपने को क्या होगा पोटेंशियल, के क्यू बाई आर। इसकी वजह से छोटा सा डी क्यू चार्ज कंसिडर करो, के डी क्यू बाई आर, के डी क्यू बाई आर, के डी क्यू बाई आर, के डी क्यू, सेंटर का क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर अपने को इंटीग्रेट करके, राइट। अच्छा तो वही इंटीग्रेट करके जब सेंटर का वो, और यहाँ को इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, तो जो सेंटर का वही हर पॉइंट का वही सरफेस का अपने को, राइट। सरफेस तक कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। इसका ग्राफ प्लॉट करना, जिसका ग्राफ आप कैसे प्लॉट करोगे, ग्राफ ये सब याद रखना पड़ेगा। देखो कैसे, आर इक्वल टू आर तक अपने को, आर इक्वल टू आर तक अपने को, या आर के साथ पोटेंशियल का ग्राफ है इसके लिए, सेल के लिए। तो जब तक ये रेडियस के बराबर नहीं होगा तब तक तो क्या है पोटेंशियल बच्चों, तब तक पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट अपने को, के क्यू बाय आर, तब तक पोटेंशियल ये रहा के क्यू बाय आर। इसके बाद की कहानी दुख भरी है अपने को, जैसे जैसे आर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे वो बिखरते जाएगा, कम होते जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद ये अपने को इस टाइप से प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर अपने को इधर के लिए। क्या तुम्हें समझ में आ गई बात अपने को जो मैं बताया हूँ अपने को, तो याद रहेगा तुम्हें यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के लिए, राइट। ये वाला फॉर्मूला रहा आपके लिए, ठीक, याद रखना। चलो नेक्स्ट आगे निकालते हम लोग। फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है अपने को, आगे इस पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अभी नेक्स्ट क्लास में इस पे क्वेश्चन करेंगे, इसलिए ये फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट आइए। पोटेंशियल ड्यू टू अपने को यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर बड़ा हेडिंग हो गया, पूरा एक बोर्ड का हेडिंग ही हो गया। यानी अपने को यूनिफॉर्मली चार्ज अपने को नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए बात कर रहे हैं, यानी अंदर अंदर तक चार्ज है अपने को, इस वाले सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। यानी ये यूनिफॉर्मली चार्ज था अपने को, ये वाला चीज। इस वाले में क्या तुम्हें याद है, इस वाले के लिए क्या तुम्हें याद है इलेक्ट्रिक फील्ड, या भूल के बैठ गया सब, बराबर कर लिया। इसके लिए चार्ज डेंसिटी अपने को प्लस रो मान लिया जाए, या टोटल चार्ज प्लस क्यू मान लिया जाए, और इसका रेडियस आर मान लिया जाए।
इसके लिए क्या तुम्हें याद है अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड? जरा मन में बैठाओ, मन में सोचो। ठीक, चलो मन में सोचते हैं अपने को। तो कितना अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड, और बाहर वाले पॉइंट के लिए तो ये भी कैसे बिहेव करता था, बाहर वाले पॉइंट के लिए ये भी अपने को बाहरी दुनिया के लिए तो सब एक साथ जुट के पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता था। यानी आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर के लिए, आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर के लिए तो ये अपने को के क्यू बाय आर स्क्वायर अपने को यही होता था इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को बाहर वाले पॉइंट के लिए। ठीक है, बाहरी दुनिया के लिए सब जुट के ऐसे पॉइंट चार्ज यहाँ बन जाता था। बट अपने को आर लेस देन आर के लिए क्या ये तुम्हें याद है? आर लेस देन आर के लिए इसके लिए था रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ये या इसी को हम लोग ऐसे भी लिखे थे, के क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। अपने को ये के क्यूब, एक मिनट मैं सही लिखा हूँ ना, अपने को कुछ गलत कर दिया हूँ क्या मैं? एक मिनट, ये कैसे आएगा? ये आ जाएगा ना? ओके ठीक है, हाँ सही है, सही है। अरे इसका अपने रखोगे ना, क्यू इक्वल टू क्या रखोगे? रो इंटू अपने को 4/3 पाई आर क्यूब, ये बन जाएगा। तो रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट बोलो, या अपने को के क्यू आर क्यू कैपिटल आर क्यू इंटू स्मॉल आर। ये लीनियर फंक्शन था, या इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते गया था, बाद में जाके अपने को फिर से बाहर के लिए पॉइंट चार्ज की तरह। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल अभी सेम लॉजिक, अब मैं उतना वाला अपने को रिपीट नहीं करूंगा, पीछे जो बोला हूँ जो स्फेरिकल सेल के लिए वही बात तुम समझ लो। बाहर वाले के लिए तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव किया, तो इसका मतलब आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर के लिए तो भाई साहब अपने को इसके लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इसके लिए पोटेंशियल के क्यू बाय आर हो जाएगा। अब इनसाइड पॉइंट के लिए चाहिए तुम्हें पोटेंशियल, इनसाइड पॉइंट के लिए क्या होगा पोटेंशियल, ये निकालना है मुझे और यहाँ पे रखना है। ठीक, चलो आर लेस देन आर के लिए निकालते हैं अपने को। देखो एक बात तो मुझे आ गया, सरफेस का पोटेंशियल आ चुका है। सरफेस का पोटेंशियल कितना है? यहाँ भी आर इक्वल टू आर के लिए अपने को आर रख दो, के क्यू बाय आर है पोटेंशियल, सरफेस का पोटेंशियल ये। इन जनरल मुझे क्या करना है, यहाँ का पोटेंशियल मुझको पता है और मुझे अपने को कुछ यहाँ पे निकालना है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे यहाँ पे निकालना है। ठीक है, और यहाँ का मुझे पता है अपने को। देखो मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, अपने को नहीं जाऊँ, अपने को यहाँ से चलूँ। चलो लिखो अपने को, देखो ये अपने को बेसिक फॉर्मूला से dv इक्वल टू क्या होता है बच्चों? माइनस ई डॉट डी आर, अपने को माइनस ई डॉट डी आर। ठीक, अच्छा यहाँ पे अपने को इसी डायरेक्शन में ही चल रहे हैं हम लोग, तो क्या अर्थ कहते हैं अपने को? ई डी आर कॉस 0 अपने को। ठीक है, यहाँ से इधर ही जाने की बात अपने को कर रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंगली लिमिट रख देंगे, कहीं से कहीं हो जाएगा अपने। ठीक है, तो ये देखो क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में क्या है अपने को? इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा के क्यू बाय आर क्यूब इंटू स्मॉल आर डी आर, ये रहा मुझे डी भी रहा अपने को। ठीक, कहाँ से कहाँ आप जा रहे हो, अब उसके हिसाब से यहाँ लिमिट रख दो, आंसर निकाल लो आप। राइट, देखो कहाँ से कहाँ आप चले जाओ, यहाँ पे आप सरफेस से इन जनरल अपने को वी आर पे चले जाओ, वी पे अपने को सरफेस से हम लोग जनरल अपने को वी आर निकाल रहे हैं अपने को, सरफेस से वी आर। यहाँ पे क्या सरफेस का रेडियस कितना आर और यहाँ के अपने को स्मॉल आर। राइट, अब चलो इसका हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं और निकालते हैं अपने को। राइट, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं डायग्राम को, डायग्राम आपको बताने के लिए था सिर्फ। तो इधर क्या आएगा लेफ्ट साइड में ये आएगा वी आर माइनस बी सरफेस। राइट साइड में तो माइनस के क्यू बाय आर क्यूब, स्मॉल आर तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर अपने को ये, तो आर स्क्वायर बाई 2। राइट, आर स्क्वायर बाई 2 माइनस अपने को क्या, एक बार फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2, ये वाली बात रही अपने को। ठीक है, अच्छा देखो इसको क्या करो अपने को ऐसे ही कर लो आप, के क्यू माइनस साइन अपने को हटा दे रहे हम लोग, के क्यू बाय आर क्यूब इंटू उल्टा कर दो आर स्क्वायर, ये अपने को देखो 2 भी बाहर कर लेना, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से भी आर इक्वल टू अपने को सरफेस वाले को इधर भेज दो, तो भी सरफेस कितना होता है बच्चों? सरफेस पे ये होता है के क्यू बाय आर, तो के क्यू बाय आर प्लस के क्यूब अपॉन 2 आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। राइट, ये चीज अपने को इनसाइड के लिए जरा सा ड्राइव कर देता हूँ तुम्हारे लिए, बट अपने को जो मेडिकल वाले बच्चे हैं अपने को या जेईई मेन के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जेईई मेन के लिए बोर्ड के लिए, उनके लिए डेरिवेशन अपने को आप स्किप कर सकते हो, बट फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा हर हाल में, फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा, उसके लिए कोई गोटी कोई टैबलेट नहीं मिलता है मार्केट में। ठीक है, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा।
देखो इसको आप क्या करो, इसको भी आप इसी फॉर्मेट में इसके अंदर कर दे रहे हैं हम लोग। देखो ये क्या करें, के क्यू बाई 2r³ कॉमन ले लेता हूँ अपने को, इसमें तो था नहीं के क्यू बाई 2r³, यानी तुमने इतने को क्या 2r³ से डिवाइड 2r² से इसके डिवाइड किया, 2r² से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये हो जाएगा क्या, 2r² प्लस वो क्या रहा r² माइनस r², राइट। तो ये अपने को देखो इनसाइड पॉइंट के लिए जो पोटेंशियल है ना अपने को, ये r<r के लिए निकाला, चूंकि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने यूज किया है, राइट। तो ये अपने को के क्यू अपॉन ये अपने को क्या आ जाएगा 2r³ इंटू ये 3r² माइनस स्मॉल r²। तो ये इतना बड़ा सा फॉर्मूला है अपने को, ठीक है। ये पोटेंशियल का ये वाला इतना बड़ा सा फॉर्मूला है अपने को, राइट। तभी अपने को फाइनल फॉर्मूला मैं एक जगह समेट के लिख दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, नोट कर लो आराम से। अभी के लिए तो नोट भी कर लो इसको, बट अपने को जो मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या अपने को जेईई मेन के लिए, तो वो इतना अपने जेईई मेन के लिए तो थोड़ा सा आप कर भी सकते हो, बट खास करके मेडिकल वाले बच्चे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं अपने को। इवन जेईई मेन वाले बच्चों को भी अपने को याद नहीं रहता है अपने को। जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अपने को इसको याद रखना जरूरी है। फॉर्मूला याद रखना तो हर किसी के लिए जरूरी है, फॉर्मूला तो तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा अपने को, ठीक है। देखो ये डी आर अपने को, तो एक बात ये रहा अपने को r ग्रेटर देन इक्वल टू r के लिए तो सिंपल क्या पॉइंट चार्ज वाला के क्यू बाई आर, और r लेस देन r पे ही पूरा झमेला खड़ा हो गया अपने को कितना, तो ये के क्यू अपॉन 2r³ 3r² माइनस स्मॉल r², राइट। ये देखो थोड़ा सा याद रखने के लिए अपने को, थोड़ा सा आप याद रखने के लिए, यहाँ देखो 2 और पावर 3 है, तो इसको एक साथ सोचो पढ़ने के लिए 23, ऊपर जाके क्या हो जा रहा है 32 अपने को, 3 और 2 अपने को, नीचे अब 23 होता है 32 होता है अपने को, तो नीचे ज़्यादा पावर वाला रखोगे तभी अपने को, तभी क्या होगा अपने को के क्यू बाई आर का डायमेंशन बचेगा ना अपने को। ओवरऑल तो डायमेंशन क्या होगा, के क्यू बाई आर का डायमेंशन होगा। तो ऐसे करके माइनस एक r²। मेरा रोल नंबर जो IIT में था वो अपने को CS 23 ही था अपने को, तो उससे मुझे याद रखते हैं अपने को 23, और ये उसका जस्ट ऊपर जाके उल्टा अपने को, तब भी याद रख सकते हो मेरे रोल नंबर से 23 यहाँ के क्यू अपॉन 2r³, 23 अपने बेसिकली के क्यू बाई 23 32 माइनस r², ठीक, ओके। यहाँ पे देखो एक बात और अपने को थोड़ा सा अपने को याद रखने वाली बात अपने को, सरफेस का जो पोटेंशियल है, सरफेस का पोटेंशियल तो के क्यू बाई आर है अपने को। अगर मैं पूछूं सेंटर का पोटेंशियल तो आप बता सकते हो क्या, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है अपने को, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आपको पूछा जाए सेंटर का पोटेंशियल क्या आएगा बच्चों, बता सकते हो। सेंटर के लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग सेंटर का निकालना है ना तुमको, इसके लिए r इक्वल टू स्मॉल r क्या हो जाएगा 0, सेंटर से डिस्टेंस 0 रख दो इसमें अपने को। इनसाइड पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ये अपने को भी सेंटर क्या हो जाएगा बच्चों, भी सेंटर इक्वल टू के क्यू अपॉन 23, और ये क्या हो जाएगा 32, और वो तो खत्म ही हो गया 0 अपने को, क्या आ गया 3/2 के क्यू बाई आर, 3/2 के क्यू बाई आर, यानी सरफेस से अपने को 1.5 टाइम्स होता है अपने को, 1.5 टाइम्स अपने को भी सरफेस होता है, राइट, 1.5 टाइम्स भी सरफेस। ये ऐसे किसी और पॉइंट पे पूछा जाए अपने को, और r/2 पे पूछा जाए कितना, कैपिटल R/2 पे, रेडियस का आधा पे, तो यहाँ पे r/2 रख दूंगा, अकॉर्डिंगली निकाल लूंगा, ठीक। अब देखो इसका ग्राफ भी अपने को, इसका ग्राफ भी कैसा होगा, ग्राफ भी ड्रॉ कर देते हैं आपके लिए। इधर क्या है अपने को, इधर क्या है अपने को, देखो ये पहला हाफ में क्या अपने r इक्वल टू r तक कैसा ग्राफ, इसका पोटेंशियल का ग्राफ, इसके लिए अपने को सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मैं तो चाहूंगा आप खुद से भी ड्रॉ करो भी r अपने को। देखो पहले ये क्या है बच्चों, ये किसका इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन है, आप अगर जानते हो तो ये इक्वेशन पैराबोला का हो गया, उल्टा पैराबोला, चूंकि r² जो है अपने को माइनस है तो बेसिकली उल्टा पैराबोला, यानी स्टार्टिंग करेगा यहाँ से अपने को 3/2 के क्यू बाई आर से, और ये उल्टे पैराबोला की तरफ चलेगा। बाद में यहाँ r इक्वल टू आर पे आके r इक्वल टू आर पे पहुंच गया अपने को, इसके बाद तो के क्यू बाई आर, ये अपने को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला कहानी हो गया। तो इधर के लिए अपने को ये इस टाइप से अपने को ऐसे, तो ये वाला जो है ना, ये अपने को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे इसकी कनकेविटी चेंज हो रही है अपने को। अभी कनकेविटी डाउनवर्ड थी, बाद में कनकेविटी क्या हो गया बच्चों, बाद में कनकेविटी आपको अपवर्ड हो गया, कुछ इस टाइप का अपने को ऐसा, ठीक है। इसको हम लोग नाम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अपने को। ये चीज यहाँ पे क्या है, ये अपने को के क्यू बाई आर है, सरफेस का पोटेंशियल है, और ये बच्चों क्या है 3/2 के क्यू बाई आर है, राइट, समझ रहे हो ना। तो ये इसके लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, राइट। अच्छा चलो, तो ये आपको मैं दो फॉर्मूला भी अपने को ड्राइव कराया अपने को, इसके लिए स्फेरिकल सेल के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, और इक्विपोटेंशियल सरफेस अपने को। चलो एक चीज हम लोग नेक्स्ट अपने को चीज स्टार्ट करते हैं, जो कि अब लास्ट ही अपने को इस टॉपिक का है, लास्ट अपने को कंडक्टर्स अपने को,
वाटर कंडक्टर्स, और उसके बाद हम लोग फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन पे आएंगे अपने को। बाकी आप ना अब देखो कैविटी प्रॉब्लम वगैरह जो अपने को यहाँ भी पोटेंशियल भी पूछ सकता है, तो जैसे कैविटी प्रॉब्लम तो एक फिक्स अपने को सेट ऑफ प्रॉब्लम ही रहा अपने को, यानी कैविटी को क्या प्लस चार्ज और माइनस चार्ज मानते हुए अपने को एक बार कंप्लीट केस से निकाल दो, उसकी कंट्रीब्यूशन जो कैविटी बना दिए उसका कंट्रीब्यूशन निकाल के माइनस कर दो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे एक बार डिवाइड कर लेना, वैसे ही पोटेंशियल में हो जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ के क्यू बाई आर अपने को या अपने को जो इनसाइड का पॉइंट है तो उसके हिसाब से फॉर्मूला वगैरह रखेंगे अपने को, राइट। ओके, देखो और क्वेश्चन अगर चाहो तो करना, तो कुछ क्वेश्चन अपने को चलो लेते हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें भी, ठीक, आप नोट कर लो एक बार, कुछ क्वेश्चन लेते हैं अपने को इस पे, आप ध्यान दो कुछ क्वेश्चन। चलो कुछ क्वेश्चन से ले रहे हैं हम लोग। मान लो एक अपने को ये क्या था, एक अपने को यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर था अपने को, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, इसकी कंप्लीट चार्ज या चार्ज डेंसिटी तुम्हें कुछ भी दे सकता है, अकॉर्डिंगली तुम फॉर्मूला निकाल सकते हो। ठीक है, इसका मान लो चार्ज जो था प्लस क्यू था, रेडियस इसका आर है अपने को, चार्ज डेंसिटी चाहिए तो अपने को रो चाहे रो था अपने को। ठीक है, रो इक्वल टू आप लिख सकते हो 4/3 पाई r क्यूब। ये क्या है अपने को सॉलिड स्फीयर अपने को, ठीक है, सॉलिड स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज प्लस क्यू आर को। यहाँ पे क्या करें, एक टनल बना दें हम लोग, यहाँ पे बच्चों क्या करें, एक टनल बना दें, इस तरफ से उस तरफ एक टनल। अब यहाँ आके मान लो एक प्लस चार्ज यहाँ पे अपने को प्लस क्यू चार्ज जिसका कि मास m है, इसको हम लोग छोड़ दें तो ये क्या होगा बच्चों, ये अपने को इधर रिपेल कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगा, रिपेल करके चला जाएगा। बट यहाँ पे मुझे क्या करना है ना, यहाँ पे मुझे अपने को इसको इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करना, अपने को v स्पीड से प्रोजेक्ट करना है। अपने को पूछा जा रहा है बताओ आप पूरा मिनिमम कितनी स्पीड दोगे ताकि ये इधर से अपने को इधर चला है अपने को। ठीक है, टनल को अपने को पार कर जाए, टनल को पार कर जाए, इसके लिए आपको चार्ज अपने को प्लस क्यू एम को अपने को कितनी स्पीड आप प्रोवाइड करोगे अपने को, राइट। क्वेश्चन ये रहा, फाइंड मिनिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड गिवन टू चार्ज, मिनिमम स्पीड गिवन टू चार्ज, चार्ज को देना है स्पीड अपने को सच दैट इट कैन क्रॉस, सच दैट इट कैन क्रॉस द टनल, टनल को क्रॉस कर जाए। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट आप थिंक सोचो अपने को, 1 मिनट सोचो और उसके बाद फिर आप मुझे बताओ, आंसर करो जल्दी से। 1 मिनट जस्ट टाइम है तुम्हारे पास, आंसर कर सकते हो। कितना 48 मिनट हो गया ना। चलो तो अब कर दे, करें नहीं तो वीडियो आप पॉज कर लो, वीडियो पॉज कर लो आप। ठीक है, आप करो पहले, ट्राई करो, ट्राई सच में ट्राई करना, उसके बाद अपने को देखना मेरा सॉल्यूशन। ठीक, चलो मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ देखो, देखो यहाँ पे आप क्या, कुछ बच्चों ने क्या सोचा अपने को एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे अपने को, कुछ बच्चों ने फोर्स से किया होगा अपने को। ठीक है, फोर्स से अपने को, कुछ बच्चे एनर्जी कंजर्वेशन की बात सोच रहे होंगे, तो एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ से कहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का लगा दें। जस्ट यहाँ की क्या अपने को एनर्जी अपने को जीरो भी हो जाए, यानी काइनेटिक एनर्जी जस्ट जीरो भी हो जाए, काम चल जाएगा। यही बात ना सोच रहे हो, अरे यानी अपने को आपने जिसने भी सोचा अपने को ये एक सोच सकता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अपने को, ये यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम अपने को कांस्टेंट अपने को, चूंकि सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स अपने को फील नहीं है अपने को, तो उसने क्या क्या अपने को इस ए पॉइंट का अपने को पोटेंशियल लिख दिया, ए पॉइंट पे उसने काइनेटिक एनर्जी लिख दिया और इसी को बराबर करा दिया होगा कहाँ से अपने को, तो बी पॉइंट पे अपने को पोटेंशियल के प्लस बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी की अपने को। अच्छा, मिनिमम स्पीड अपने को बी पॉइंट पे चाहिए, तो बी पॉइंट पे आपने क्या किया होगा अपने को, ये करा दिया होगा, बी पॉइंट पे आपने जीरो करा दिया होगा काइनेटिक एनर्जी, यानी जस्ट वहां कैसे भी पहुंच जाए अपने को, ये बात। ठीक, तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी कितना, पोटेंशियल एनर्जी क्या क्यू इंटू वी ए अपने को, राइट, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना हाफ एम वी ए का स्क्वायर इक्वल टू यू वी अपने को, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या, यहाँ भी ये क्यू इंटू वी भी और प्लस ये तो अपने को जीरो खत्म ही हो गया अपने को, राइट। यहाँ देखो क्या अपने को क्यू भी ए अपने को, क्यू भी ए ध्यान देना, क्यू भी ए प्लस हाफ एम बी ए स्क्वायर। अच्छा, बी ए का वैल्यू कितना अपने को, सरफेस का पॉइंट है, तो क्या आएगा के क्यू बाय आर आएगा अपने को, और हाफ एम बी ए का स्क्वायर इक्वल टू क्यू इंटू अपने को यहाँ का कितना, तो यहाँ भी के क्यू बाय आर अपने को प्लस जीरो। देखो ये टर्म कट गया और क्या आया, बी ए इक्वल टू आ गया जीरो।
और इसका क्या मतलब, यानी अपने को जस्ट भी रख के छोड़ दे तो अपने को उधर उस साइड चला जाएगा, ऐसा। कंफ्यूज हो गए ना, रख के छोड़ देंगे तो ये क्या इधर जाएगा या रिपेल होगा, अपने को बाहर चला जाएगा ना। तो फिर क्या करना चाहिए, कहाँ मैंने गलती किया, अपने को सोचो कहाँ गलती किया। हाँ सोच लिया तुमने, यानी ये वाला चीज अपने को नहीं है करेक्ट नहीं बैठेगा, अपने को गलत है, अपने को ये ऐसे किए तो VA = 0 एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक, अभी अपने को अब कुछ और सोचो इसमें, अपने को इसमें क्या गलती किया तुमने। देखो इसमें क्या गलती किया मैं बता रहा हूं, आप समझो। यहां से तुम प्रोजेक्ट करोगे तो यहां तक तो क्या होगा बच्चों, स्पीड अपने को घटते आएगा अपने को, क्योंकि यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर था, जैसे इधर आया वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदल गया इधर अपने को। जस्ट एक बार तुम ना क्या करो, इसको इतनी एनर्जी दो इसको क्रॉस कर जाए, बाकी यहाँ पे जैसे थोड़ा सा आगे आएगा फिर तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लेके चला जाएगा, फिर तो तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा, फिर तो उसकी स्पीड यहाँ 0 नहीं आ सकता अपने को। यहाँ से जो प्रोजेक्ट करोगे जिस स्पीड से, वही स्पीड यहाँ आके फिर से प्रकट हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, फिर से वही स्पीड प्रकट हो जाएगा अपने को, वो अपने को यहाँ आके अपने को 0 स्पीड जो माने है ना अपने को, उसी में अपने को लोचा है, उसी वही गलत है अपने को, वही चीज वो वहां जाके 0 नहीं हो सकता है अपने को। क्योंकि जैसे यहाँ से अपने को, चूंकि मैंने एक बार प्रोजेक्ट करके मैं छोड़ दिया, मैं तो फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, तुम भी नहीं लगा रहे हो, मैं तो नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ जैसे सेंटर से आगे बढ़ेगा, प्लस चार्ज है, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करेगा, इसको एक्सलेट करा देगा अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स ला के एक्सलेट करा देगा, यानी ऑफकोर्स यहाँ की स्पीड होगा ये 0 नहीं हो सकता। यानी मैं क्या करूंगा ऐसी कंडीशन में, यहाँ से यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाऊंगा, बल्कि कहां तक लगाऊंगा, जस्ट यहाँ पे सी पॉइंट पे अपने को कैसे भी करके भगवान का नाम लेके इतनी जोर से फेंक दो ये सेंटर को क्रॉस कर जाए। एक बार सेंटर तक पहुंच गया, सेंटर से थोड़ा सा 0.001 मीटर आगे चला गया ना, फिर आगे उसको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपने को अपने साथ बहा के लेके चले जाएगा अपने को, राइट। यानी यहाँ से अपने को ए से बी नहीं, अपने को कहां से कहां लगाओगे, ये सी तक लगाओगे अपने को, और यहाँ सी पे अपने को मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कराओगे अपने को, और वो 0 वो अपने को राइट होगा। ठीक है, ये करना, ये BC अपने को, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंगली, देखो यहाँ पे चेंजेस कर दे रहा हूं मैं, ये गलती था इसमें अपने को, राइट। ये सब भी समझो क्यों नहीं वहां से वहां लगाए अपने को, वहां से डायरेक्ट वहां पे क्यों नहीं लगाए, जिसका लॉजिक आपने समझ लिया है। ठीक है, चलिए आगे। तो अब ऐसे आपको यहाँ से आ जाएगा क्या, Q इंटू अपने को KQ/R अपने को, प्लस ये क्या हाफ MVA का स्क्वायर, ये अपने को मिनिमम स्पीड यहाँ पे। ठीक है, और प्लस ये इक्वल टू क्या, Q इंटू अपने को ये इसका क्या सेंटर का पोटेंशियल, अभी आपको सिखाया ना 3/2 KQ/R, सरफेस का 1.5 टाइम्स इनसाइड पॉइंट का पोटेंशियल, राइट। अभी आप सॉल्व करके आप निकाल लेना। ठीक है, ये से आप भी ये निकाल सकते हो, तो ये अपने को VA की जो होगी मिनिमम स्पीड आपको इससे निकल के आ जाएगा अपने को, राइट। ओके, अब कहीं भी अपने को ऐसे मतलब यहाँ क्या सिलेंडर, यहाँ क्या बिटी रहती है, ये बना के टनल नहीं बना के यहाँ कहीं टनल बनाता, कहीं यहाँ कहीं टनल बनाएगा, समझ लो इसी क्वेश्चन में, दूसरा नहीं कर रहा हूँ इसमें, यहाँ बनाता तब मैं क्या करता अपने को, ये वाला डिस्टेंस मान लो जैसे R/2 एग्जाम्पल के लिए R/2, ठीक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा, यहाँ से यहाँ लगाऊंगा, फिर तो स्पीड वही हो जाएगा अपने को। ठीक है, तो 0 अपने को नहीं बोल सकते हो, जैसे इधर बढ़ेगा वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस बार क्या होगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ रेडियली, इसका एक कंपोनेंट इधर अभी तक तो रोक रहा था, इधर आएगा तो इस डायरेक्शन में, यानी इसका कंपोनेंट इसको दोहरा देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, यहाँ के 0 नहीं होगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक एनर्जी कंजर्वेशन लगा के हम लोग इजिली अपने को स्पीड मिनिमम स्पीड निकाल सकते हैं, राइट। ओके, तो बच्चों यहाँ तक आपका क्लियर है क्या, यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके हो। चलो नेक्स्ट चीज हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा अपने को आज स्टार्ट कर लेते हैं बस। अब अपने को वही लास्ट टॉपिक ही अपने को, और इससे रिलेटेड फिर और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कंबाइंड अब सब कुछ अपने को करेंगे, अपने को सब कंबाइंड चलेगा हिसाब किताब। बट थोड़ा सा कंडक्टर क्या है अपने को, वही लास्ट टॉपिक है, कंडक्टर के बारे में थोड़ी सी हम लोग डील करेंगे, अपने को थोड़ी सी बात समझेंगे कंडक्टर के बारे में। चलो साथ साथ हम लोग थोड़ी सी बात अपने को कंडक्टर्स के बारे में समझते हैं। कंडक्टर किसको बोलते हैं, जो बस में पैसा वसूलता है क्या, उसको बोलते हैं कंडक्टर क्या, अरे हाँ उसको भी बोलते हैं अपने को, ठीक है, या उसको खलासी पता नहीं क्या बोलते हैं। कंडक्टर कौन होता है फिर मुझे नहीं पता, ठीक है, कोई होता है ना बस में भी कोई होता है, ठीक है। चलो यहाँ हम लोग उस बस वाले कंडक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पहले तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं अपने को, यानी मटेरियल जो है अपने को उसको आप 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हो, किसमें अपने को इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर।
कंडक्टर यानी वैसे मटेरियल्स जो कि अपने को अपने से होके कंडक्ट करा देते हैं अपने को, चार्जेज वगैरह को लीक अपने को चार्जेज को कंडक्ट करते हैं अपने को। तो जैसे अपने को जो भी अपने को मेटल्स वगैरह है अपने को जनरली वो सब क्या है, कंडक्टर है अपने को मेटल्स। लाइक अपने को आयरन हो जाए, एल्युमिनियम हो जाए, कॉपर हो जाए, एजी हो जाए, एयू हो जाए, प्लेटिनम हो जाए, ये सब जो है अपने को दीज आर कंडक्टर्स अपने को, जो कि अपने से होगा आप जानते हो कंडक्टर, ठीक है, बेसिक जो आप मतलब जानते हो। कंडक्टर अभी बता रहे हैं एक्चुअल में कंडक्टर में क्या डिफरेंस होता है, क्या मतलब। चलो कंडक्टर का मतलब ऐसा अपने को समझो, कंडक्टर का मतलब ऐसा मटेरियल अपने को जिसमें कि फ्री अपने को लार्ज नंबर ऑफ अपने को फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं अपने को। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो सोडियम, सोडियम इज ए कंडक्टर, और सोडियम अगर कंडक्टर है तो उसका जैसे लास्ट का एक इलेक्ट्रॉन अगर देखोगे ना, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है बच्चों, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या तुम्हें याद है, ये अपने को 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है, ये रहा अपने को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम 11। ओके, तो ये जो होता है ना 3s1 अपने को, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है लूजली बाउंड होता है अपने को। अब तभी तो पढ़ते हो NaCl, Na+Cl-, ये इलेक्ट्रॉन अपने छोड़ के लगभग क्लोरीन के पास खींच के चला जाता है। Mg और भी अपने को जो भी NaCl, Mg जैसे मैग्नीशियम की बात करें उसमें भी MgCl2 अपने को, Mg का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। दीज आर मेटेरियल्स अपने को जिनका कि वो लास्ट एक इलेक्ट्रॉन जो है कम से कम एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन ना हो, तो अपने को पक्के से कंडक्टर में क्या होता है, हर एटम या हर मॉलिक्यूल जो भी अपने को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी पढ़ा होगा तुमने, जो भी अपने को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने को वो, तो वो वाला जो होता है लगभग अपने को फ्री होता है, उसको कोई ज़्यादा अपने को मतलब कंडक्टर से रास्ता नहीं है अपने को। जैसे क्लोरीन में अगर देखेंगे, क्लोरीन में होता है ये 3s2 3p5 अपने को, तो 5 लास्ट वाला अनपेयर्ड भी अपने को क्लोजली बाउंड रहता है अपने को उसके साथ, ठीक है, वो निकलना अपने को काफ़ी मुश्किल है। बट सोडियम के केस में वो एक इलेक्ट्रॉन है वो वाला अपने को लगभग, चूंकि रेडियस का साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है n² अपने को, और उतना इफेक्टिव चार्ज ज़्यादा बढ़ा नहीं है, तो वो लगभग अपने को लूजली बाउंड, यानी कुल मिला के जो यहाँ पे जो बात है अपने को वो ये समझो, कंडक्टर्स के केस में अपने को क्या होता है, लार्ज हर एक अगर एटम मान लो एक भी इलेक्ट्रॉन दिया अपने को, तो एक मोल में कितना बड़ा नंबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23, इतना कुछ भी आपके पास सोच सकते हो क्या, 10⁻23 सोच लो अपने ऑर्डर क्या रहा इसका, अपने को ऑर्डर रहा 10⁻24 का ऑर्डर रहा, 6 चूंकि यहाँ था, ऑर्डर बताएंगे 10⁻24 बताएंगे, ठीक है, ये सब समझो आप। तो इतना बड़ा अपने को लार्ज नंबर अपने को, तो एक ही मोल में इतने बड़े अपने को इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे अपने को, राइट। तो ओके, ये अपने को कंडक्टर्स हम लोग वैसे मटेरियल्स को बोलते हैं जिसमें लार्ज नंबर ऑफ प्लेंटी ऑफ फ्री अपने को इलेक्ट्रॉन्स अपने को रहते हैं, जो कि अपने को कंडक्ट करने के लिए बैठे पड़े हुए अपने को, जो कहीं से कुछ मिले तो अपने को रैंडमली घूम रहा होता है अपने को। और कुछ अपने को गली मोहल्ले के गुंडे नहीं होते अपने को, किस मोहल्ला को हम लोग बोलते हैं, बदमाश मोहल्ला, जिस मोहल्ला में कुछ अपने को गुंडे बदमाश अपने को लड़के अपने को क्या होते हैं ना, फ्रीली घूम रहे होते हैं झगड़ा करने के लिए, कोई मिले तो झगड़ा करने वाला अपने को, राइट। तो ऐसे अपने को कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका अपने को हर एक अपने को इलेक्ट्रॉन हर एक एटम से निकल रहा होता है, और वो सब फ्री घूम रहा होता है अपने को, झगड़ा करने के लिए घूम रहा होता है। यानी कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड मिले तो अपने को इसका इंतजार कर, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो चल देगा अपने को, घूमने चल देगा अपने को, राइट। बट वही क्या होता है सेमीकंडक्टर में रिलेटिवली कम अपने को, सेमीकंडक्टर एक अलग से लास्ट में पूरा का पूरा टॉपिक ही अपने को है, ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर ही डिटेल में पढ़ना है, लास्ट में पढ़ाएंगे। सेमीकंडक्टर में रिलेटिवली क्या होते हैं, थोड़े से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं थोड़े से कम होते हैं। इंसुलेटर में जो होता है लगभग अपने को नहीं के बराबर होता है, लगभग नहीं ही फ्री होता है, राइट। इंसुलेटर के केस में लगभग नहीं ही फ्री रहता है अपने को, लगभग सबके सब इलेक्ट्रॉन बाउंडेड ही रहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आ भी गया तो अपने जगह पे रिस्पॉन्ड करेगा ही नहीं अपने को। अरे इस टाइप से मान लो क्लोरीन की में अगर अपने क्लोरीन की बात करो, उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, तो इस पे इलेक्ट्रॉन पे किधर, मान लो मैं इलेक्ट्रॉन हूँ मेरे ऊपर फोर्स लगेगा। तो अगर मैं अपने को इंसुलेटर में हूँ तो इंसुलेटर में बस अपने जगह से थोड़ा सा ऐसे हो जाऊंगा, समझा, थोड़ा सा ऐसे। बट अगर मैं अगर कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन हूँ ना तो मैं दौड़ जाऊंगा अपने को, राइट, फिर मैं दौड़ के चल दूंगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा मैं दौड़ के चल दूंगा। सेमी कंडक्टर में है कुछ इलेक्ट्रॉन दौड़ के चल देगा, कुछ इलेक्ट्रॉन वही इशारा कर देगा हल्का सा अपने को, ठीक। तो ये बात होती है अपने को कंडक्टर और सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर में अंतर अपने को, बेसिक अंतर, ठीक है। तो बेसिक अंतर कुल मिला जुला के क्या रहा आपको कुल मिला के अंतर ये रहा अपने को, कंडक्टर्स वैसे मेटेरियल्स को बोलते हैं हम लोग जिसमें प्लेंटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है अपने को, नोट कर लो आप। कंडक्टर्स आर मटेरियल्स व्हिच हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। चलो अब इसकी बात हम लोग इसके प्रॉपर्टीज पे आते हैं अपने को, इसकी प्रॉपर्टीज अपने को,
जो कि इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अपने को ये। और ये टॉपिक जो है इसका क्वेश्चन अपने को वेरी इंपॉर्टेंट अपने को, चूंकि थियोरिटिकल क्वेश्चन होता है, थियोरिटिकल आप जानोगे तभी आप कर पाओगे। ठीक, चलो पहला अपने को देखो, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक न्यूट्रल कंडक्टर को अगर मैं रख दूं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक न्यूट्रल कंडक्टर को रख दोगे तो क्या होगा। मान लेते एक कंडक्टर था जो कि न्यूट्रल था अपने को, एक ये रहा न्यूट्रल कंडक्टर, कैसा भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं यूनिफॉर्म। अभी तुम मत बनाना डायग्राम, थोड़ा सा मैं मिटाऊंगा, अभी बनाऊंगा मिटाऊंगा, ठीक है, इसलिए तुम मत बनाना, थोड़ा सा वेट कर लो तुम, ठीक है। लगभग अपने को ये मान लो, ठीक, ये मान लो ये अपने को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। ये इसको अगर मैं क्या करूं, एक कंडक्टर को लाके इसमें रख दूं अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो अब देखो क्या अपने को ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। अपने को मेरा सवाल है, क्या ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, नहीं रह पाएगा। ऐसा कारण देखो अभी क्या होगा ना, ये कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, और तो बोला अपने को चलो, तो ढूंढ ही रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड को, मिला फोर्स लगाने वाला, बोला चलो मजे मस्ती करने के लिए चलते हैं, तो घूमते घूमते आ गया यहाँ तक। बट इसको पता है अपना जो बाउंड्री है ना, अपने को अपना बाउंड्री यहाँ तक है अपने को, तो यहाँ पे आके अभी हवा में जंप नहीं लेता है, उतना भी नालायक नहीं है अपने को, ठीक है। यहाँ तक अपने को इधर आके इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ से सरफेस पे जमा होना शुरू हो गया, इधर अपने को इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज जमा होना जो था शुरू हो गया था, राइट, ऐसे करके। या आप सोच सकते हो प्लस चार्ज अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया, यानी बेसिकली पॉजिटिव चार्ज इधर अपने को आप सोच सकते हो, उसका उल्टा इधर पॉजिटिव चार्ज अपने को जमा होना शुरू, इधर से नेगेटिव चार्ज, इधर से पॉजिटिव चार्ज, कुछ इस टाइप से हिसाब किताब इसका अपने को रहा प्लस चार्ज। लेकिन अब क्या होगा, ये देखो अभी इधर अपने को पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे, इधर अपने को नेगेटिव चार्ज, इसकी वजह से जो ये पॉजिटिव चार्ज इधर जो जमा हुआ है और जो इधर नेगेटिव है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ किधर होगा, पॉजिटिव की वजह से इधर, नेगेटिव वजह से इस डायरेक्शन में आएगा, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को। इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका नाम मैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हूँ। और एक्सटर्नल किधर था, एक्सटर्नल था इस डायरेक्शन में। तो ये देखो ऐसा अपने को कब तक हिसाब किताब होते रहेगा, तो कब तक इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेगा, जब तक कि ये दोनों बराबर नहीं हो जाए। जिस पॉइंट पे ये दोनों बराबर हो जाएगा उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाएगा, और यहाँ पे अपने को जो चार्ज, यहाँ भी कुछ चार्ज अपने को होके रह जाएगा। अगर कहीं पे नहीं है तो वहां से फिर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन ये तब तक मूव करते रहेगा जब तक कि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो नहीं करा दे। जब तक अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं करा दे तब तक मूव करते रहेगा। करते 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 अपने को लास्ट में क्या करेगा, फाइनली इसको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपने को अंदर में जीरो करा के ये दम ले लेगा। इस हिसाब से चार्ज अपने को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस सरफेस पे। अगर मान लो नहीं अपने हो रहा है, कहीं नहीं है अपने को, तो वहां से इलेक्ट्रॉन फिर मूव करेगा, फिर मूव करेगा, जब तक तब तक अपने मूव करते रहेगा। यानी अपने को फाइनली चूंकि इंड्यूस इस डायरेक्शन में हो रहा है तो एक्सटर्नल को कैंसिल आउट कर ही देगा अपने को। तो हर हाल में जो है अपने को इसको इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कराएगा जो अपने को अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो करा देगा। तो क्या दूसरा बात, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे रहेगा अपने को यहाँ सरफेस पे, क्या ऐसे ही अपने को ऐसे ही रहेगा क्या, या कुछ बदल जाएगा। देखो अगर ऐसे रहा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अपने को, इस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन पे जो है इधर की तरफ इधर फोर्थ लगेगा, उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो इधर इलेक्ट्रॉन को मूव करा देगा अपने को, ठीक है। तो रिलेटिवली अपने को क्या होगा, इधर की साइड अपने को ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी रहता है, इधर की साइड यहाँ ज्यादा प्रोटॉन्स का, इधर जैसे जैसे आते जाते हैं जैसे कम होते जाता है। ओवरऑल यहाँ भी होते होते फाइनली इसको क्या करता है, ये इस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता है जो ये सरफेस के जस्ट अपने को यहाँ से ना आया ना थोड़ा, ये अपने को ये इस टाइप से सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया है अपने को। जब तक ये सरफेस से परपेंडिकुलर होगा नहीं तब तक ये छोड़ेगा नहीं इलेक्ट्रॉन को मूव कराना, ठीक है। यानी फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा, अपने को इस हिसाब से बना देगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, ये ऐसे करके मुड़ जाएगा। यहाँ भी ये भी अपने को सरफेस के परपेंडिकुलर, फिर आगे से यहाँ से निकल आएगा अपने को, राइट। लेकिन ये और जो ये लाइन अपने को जो पास से गुजर रहा है ना, वो भी इधर नेगेटिव चार्ज देगा, तो इसको क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ना नेगेटिव चार्ज देगा, तो ये अपने को बात ना बुलाने वाला है कोई अपने को, ठीक है। फिर अपने को बुलाने वाला है तो ये अपने को क्या हो गया, इधर इस डायरेक्शन में मुड़ा, अपने को थोड़ा सा इसके तरफ अट्रैक्ट हुआ, बट यहाँ फिर उसका भाई बैठा हुआ था अपने को प्लस चार्ज देख के फिर से वापस अपने को रास्ते पे चला गया था। ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड साइड से भी, किनारे से भी थोड़ा सा ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड मुड़ जाता है।
ये भी जो बार है जो नहीं भी कट कर रहा है ना, वो भी यहाँ किनारे पे नेगेटिव चार्ज देखा, इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, बट उसका भाई पॉजिटिव चार्ज, उसको देखते हुए अपने को निकल लिया फिर अपनी रास्ते, राइट। तो इस टाइप से ना अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये अपने को इस टाइप से ऐसे ही एडजस्ट होता है अपने को, फिर से यहाँ से वापस अपने को इधर से एमिट हो जाएगा वापस से, यहाँ भी अपने को ऐसे ही अपने को एमिट होगा, ऐसे नहीं अपने को, ये अपना शेप जो होगा वो चेंज करके फिर से ऐसे बना लेगा अपने को ये। यानी सरफेस के जो है ये परपेंडिकुलर अपने को ये ऐसे निकल रहा होगा, सरफेस के परपेंडिकुलरली अपने को निकल रहा होगा, राइट। सरफेस के परपेंडिकुलर ही निकलेगा यहाँ से, ये अपने को इस डायरेक्शन ऐसे निकलेगा और बाद में फिर अपने को इसी लाइन पे चला जाएगा, राइट। थोड़ा सा अपने को हर कोई ऐसे चेंज हो जाएगा। यानी अभी अपने को एक कंसेप्ट, ये क्वेश्चन पूछा है अपने, पूछा हुआ है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अपने को कौन सा सही कॉन्फ़िगरेशन है अपने को अगर एक कंडक्टर रख दो। एक्चुअल में ये इस टाइप से, यानी हर कोई ये अपने को परपेंडिकुलर सरफेस से अपने ये सेंटर से, यहाँ परपेंडिकुलर क्या होगा, सेंटर से मिलता होगा, ये वाला चीज अपने को सेंटर से मिलता होगा, राइट। ये इस टाइप से ये अंदर में एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर में जीरो हो जाएगा। इनसाइड जो होगा अपने को, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को वो किसकी वजह से, इंड्यूस्ड की वजह से भी होगा और एक्सटर्नल की वजह से भी होगा अपने को इनसाइड में, और दोनों मिलके अपने को जो होगा जीरो करा लेगा, ये चूंकि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा अपने को, राइट। ये बात आप समझ गए, तो लिख लो आप पॉइंट अपने को। इफ ए न्यूट्रल कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड then charges will be distributed such that inside electric field inside the conductor is always zero। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन जो होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में हमेशा हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो होता है वो अपने को जीरो ही होता है बच्चों। और इसमें अपने को क्या, इस साइड अपने को नेगेटिव चार्ज, आप जिसको जेई एडवांस वगैरह अपने को, तो वो थोड़ा सा आप ना इस पे मुझे अपने को बता सकता है, इस पे कितना चार्ज डेंसिटी कितना आएगा इधर अपने को, और इधर अपने को प्लस चार्ज डेंसिटी काफी अच्छा। एक्चुअल में क्या होगा, इधर अपने को बीच में चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, जैसे जैसे दूर आते जाएंगे वैसे वैसे चार्ज डेंसिटी थोड़ा सा कम होते जाएगा, यहाँ आते आते जीरो हो जाएगा, ठीक है। इधर नेगेटिव का भी वही हिसाब किताब, इधर अपने को बीच में थोड़ा ज्यादा, इधर जाओगे थोड़ा सा कम होते होते यहाँ के जीरो, पॉजिटिव का भी वैसे अपने को, तो ये हिसाब किताब होगा, समझा ना। तो इसका चार्ज डेंसिटी क्या आप बता सकते हो इसके थीटा के टर्म में। अब सोचना, ये काफी अपने को लेंथी, काफी अपने को अच्छा क्वेश्चन होगा। तो ये चीज अपने को, यानी कभी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में जीरो होगा और लाइन्स इस टाइप से हो जाएंगे। चलो इससे आगे के बच्चों हम लोग नेक्स्ट अपने को अगले क्लास में कंडक्टर के बारे में अपने को और अगली अगली प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रॉपर्टीज क्या रहा अपने को, इनसाइड में क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को, चार्जेस जो होंगे अपने को बाहर ऐसे एडजस्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन विल बी जीरो, राइट। चलिए तो कल मिलते हैं हम लोग बच्चों अगले नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक आप अपना पढ़ाई करें, अच्छे से पीछे का रिवाइज करें और सेट वगैरह बनाते रहें, अपने क्वेश्चन सेट अपने को बनाते रहें, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तुम सेट बनाते रहो, थोड़ा सा देखो क्लासरूम तो मतलब ऑफ कोर्स अपने को फिजिकल क्लासरूम नहीं है तो इसमें दिक्कत तुम्हें हो रहा है अपने को, बट कोई बात नहीं, इसका अपने को फायदा भी है, फायदा भी घर पे रह के तुम ज्यादा टाइम अपने को पढ़ाई में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो पढ़ाई करो अपने ज्यादा टाइम में, ठीक है। और जो भी चैप्टर हो गया अपने को ना उसका क्वेश्चन अलग अलग सोर्स से कुछ कुछ अपने को करते रहो अपने को, वो मतलब एक तो पहले डीसी पांडे अगर तुमने नहीं कंप्लीट किया है, पहला काम तो है उसको कंप्लीट करो, आप कंप्लीट करो। आप पर्सनली मुझे डाउट भेज दो अपने को, मैं पर्सनली डाउट का अपने को डाउट का आंसर कर दूंगा, या ज्यादा डाउट रहा तो जुड़ जाऊंगा तुमसे अपने को जूम ऐप के थ्रू या जैसे भी अपने को मैं टाइम दे दूंगा।